आने वाला एक साल क्या उत्तर प्रदेश को बदल देगा? आने वाला साल योगी के लिए कैसा होगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पच्चीस करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके काम की रफ्तार और बढ़ता कद अब रुकने वाला नहीं है। योगी को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर यूपी की जनता ने ये बता दिया कि उन्हें तो भगवाधारी ही पसंद है। 8 राज्यों के 28 मुख्यमंत्रियों से योगी की तुलना करना अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसा है, क्योंकि योगी के टक्कर में कोई नहीं है। चुनावी मौसम में जो लोग योगी को बाबा बुलडोजर और भगवाधारी योगी कहकर चिढ़ाते थे, आज उन्हीं लोगों को यूपी की जनता ने न सिर्फ सिरे से नकार दिया, बल्कि योगी जो हैं उन्हें उस रूप में भी अपनाया। कर्म और धर्म, इन दोनों के प्रति योगी की वफादारी हर क्षण देखने को मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर में कड़ा, धर्म की जगह पर सबसे सॉफ्ट, माफियाओं के लिए बुलडोजर, अपराधियों के लिए एनकाउंटर, काम कराने में तेज और करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस, यही योगी की टीआरपी है। महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ का आने वाला कल कितना सुनहरा है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जिस किसी ने योगी की कुंडली देखी, उनके गोल्डन पीरियड के शुरू होने की भविष्यवाणी की है। पीएम मोदी की कुंडली के मुकाबले योगी की कुंडली कम ताकतवर नहीं है। हाल ही में देश भर के ज्योतिषाचार्यों ने योगी की सशक्त कुंडली को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव बहादुर तिवारी की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्क लग्न है। कर्क लग्न 15 डिग्री का लग्न है और लग्नेश का जो चंद्रमा बनता है, जो एकादश भाव में उच्च भाव में शनि के साथ युति बनाए हुए है। लग्नेश का धन अभाव में जाना है, अपने आप में राजयोग है। वृषभ राशि पृथ्वी की प्रधान राशि है और वो स्थिर राशि है। योगी की कुंडली की सभी ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण योग बना रही है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा तेज और चमक रहती है और ऐसे जातक लोग अपने प्रयासों से उच्च पद पर आसीन रहते हैं। ये समाज में मान सम्मान के साथ आलोचना का भी शिकार होते हैं। योगी की जन्म राशि कुंभ है। इनकी कुंडली में गुरु बलवान है। इस ग्रह के बलवान होने से जातक को समाज में मान सम्मान मिलता है। योगी के पंचम भाव में बुध और गुरु के युति के कारण सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता और प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि प्रदान करने वाला होता है। बुध की युति उन्हें बुधादित्य राजयोग से नवाज रही है, वहीं शनि की युति उन्हें दूर दृष्टि बना रही और इन्हें प्रखर राजनीतिक समझ प्रदान कर रही है। मंगल उन्हें धुरंधर बना रहा है तो शुक्र भौतिक सुखों की प्राप्ति होने का संकेत दे रहा है। शुक्र की अंतर दशा चल रही है, जो कि बहुत उत्तम काल है, इसीलिए इनका आने वाला साल शानदार प्रतीत हो रहा है। जब से यूपी की जनता ने योगी को दोबारा गद्दी पर बैठाया, तभी से इनका कद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इनकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। 7 समंदर पार विदेशी धरती तक योगी के शानदार कामों की चर्चा हो रही है। सरकार के पहले कार्यकाल का काम अब दिखने लगा है, जो कि यूपी से ही देश को कई प्रधानमंत्री मिले हैं, इसलिए क्या पता अगला नंबर योगी का हो। बहरहाल अपने दूसरे कार्यकाल में क्या योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना पाएंगे? योगी 2.0 में यूपी की तस्वीर कितनी बदल जाएगी, इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, दुनिया के कितने ही ऐसे देश हैं जिन्होंने 20वीं सदी में ही, पिछली शताब्दी में अपने नागरिकों को, भारत में भी गुजरात जैसे कई राज्य हैं, ग्रामीण सड़कें, पीने का साफ पानी, शौचालय, आधुनिक अस्पताल, ये सुविधाएं मुहैया कराती थी। लेकिन भारत में कुछ सरकारें ऐसी रही जिन्होंने सामान्य मानवी के लिए इन सुविधाओं को पाना भी मुश्किल बना दिया। हमारे पहाड़ी इलाकों ने तो
इसका बहुत खामियाजा भुगता है। और मैंने तो यहां रहते हुए सब करीबी से देखा है कि कैसे हमारी गर्भवती माताओं बहनों को रोड के अभाव में, सड़क के अभाव में अस्पताल जाने तक में कितनी दिक्कत होती थी। कितने ही हमारे बुजुर्ग अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देते थे। भाइयों बहनों, पहाड़ के रहने वाले लोग जानते हैं कि रेल कनेक्टिविटी ना होने का, उसका ना होने का, उस वजह से वो एक प्रकार से दुनिया से कट जाते हैं। जिस क्षेत्र में अनेकों झरने हो, नदियां बहती हो, वहां पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता हो, वहां पर नल से जल आना कितनी बड़ी चुनौती रहा है, इसका अंदाजा बाहर के लोगों को कभी नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने बरसों तक यहां सरकारें चलाई, उन्हें हिमाचल के लोगों की तकलीफ से जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आज का नया भारत इन पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन क्या हम इतने पर ही रुक जाएंगे? आप बताइए साथियों, क्या इतना कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, इतने से रुक जाना चलेगा क्या? और आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? और तेजी से बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? ये काम कौन करेगा भाइयों? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? हम और आप मिलके करेंगे भाइयों, हम और आप मिलके करेंगे। हम 20वीं सदी की सुविधाओं को भी पहचानेंगे और 21वीं सदी की आधुनिकता से भी मेरे हिमाचल को जोड़ेंगे। इसलिए आज हिमाचल के विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां हिमाचल में 2 गुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। आज एक तरफ जहां हिमाचल में हजारों शौचालय बना जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बिजली व्यवस्था सुधारी जा रही है। आज एक तरफ हिमाचल में ड्रोन से जरूरी सामान को दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेनों से दिल्ली तक तेज गति से पहुंचने का रास्ता बनाया जाता है। आज एक तरफ हिमाचल में नल से जल पहुंचाने का अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सरकार की तमाम सेवाएं गांव-गांव पहुंचाई जा रही है। हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल के घर घर पहुंचा रहे हैं।